हिंदुस्तान के संविधान में एक आम इंसान को हर चीज का अधिकार दिया गया है। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटता है हर उस काम के लिए संविधान में व्याख्या की गई है। लेकिन क्या हम संविधान के हिसाब से जीते हैं? क्या वाकई में हम संविधान के दिए गए अधिकारों के हिसाब से जी रहे हैं? क्योंकि एक आर्टिकल का जिक्र आजकल चल रहा है, उसका नाम है आर्टिकल 47, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को ऊपर उठाने के लिए काम कर सकता है, मादक पदार्थों के सेवन को बंद कर सकता है, लेकिन चंद राज्यों को छोड़कर कोई इस बात पर गौर नहीं करता, क्योंकि मादक पदार्थों से मोटी कमाई जो होती है और इसीलिए मुनाफे को स्वास्थ्य से ऊपर रखा गया है। इस आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील क्या कहते हैं, आज आपको वो सुनवाएंगे। साथ ही बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल पर जिस वक्त बहस चल रही थी उस वक्त क्या कहा था। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आर्टिकल 47 कहता है कि लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतात्मक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर बैन लगा सकता है। लेकिन गुजरात, बिहार, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी शराबबंदी नहीं है, लेकिन हर राज्य इसे लागू कर सकता है। सुनिए अश्वनी उपाध्याय क्या कहते हैं। नमस्ते। वेद पुराण में लिखा हुआ है कि नशा और शराब ये व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, समाज को बर्बाद कर देती है, देश को बर्बाद कर देती है। गीता रामायण में भी लिखा हुआ है नशा और शराब व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश को बर्बाद कर देती है। गांधी जी हमेशा से कहते थे नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए और जब भारत आजाद होगा तो सरकार का ये कर्तव्य है कि वो नशा और शराब को प्रतिबंध लगाए और इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 47 आया जो कहता है नशा और शराब पे पूर्ण प्रतिबंध। आर्टिकल 47 लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जब तक नशा और शराब बंद नहीं होगा दलितों का उत्थान नहीं होगा। दीनदयाल जी कहते थे जब तक नशा और शराब बंद नहीं होगी तब तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। तो नशा और शराब भारत की संस्कृति के खिलाफ है, नशा और शराब संविधान के खिलाफ है, नशा और शराब वेद पुराण के खिलाफ है, नशा और शराब गीता रामायण के खिलाफ है, नशा और शराब बाइबल कुरान के खिलाफ है। कुरान में भी लिखा हुआ है नशा और शराब नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी नशा है जो भारत में नहीं बिक रही है, नहीं बन रही है? सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, कोकीन सब कुछ बिक रहा है। पहले जो छुप छुप के बिकता था अब वो बीड़ी और सिगरेट के खोखे में बिकता है। आप देखते होंगे कोई कॉलेज का लड़का जो है वो सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है। इनफैक्ट कई बार उसी बीड़ी और सिगरेट के अंदर कोकीन होती है, गांजा होता है, चरस होता है, अफीम होता है। आपने कभी सोचा इसके ऊपर कभी संसद में चर्चा क्यों नहीं हुई? कभी विधानसभा में चर्चा नहीं हुई? जब नशा और शराब सबके लिए खराब है, गरीबों के लिए भी खराब है, अमीरों के लिए भी खराब है, मध्यम वर्ग के लिए भी खराब है, जब नशा और शराब से हिंदू भी बर्बाद हो रहा है, मुस्लिम परिवार भी बर्बाद हो रहा है, क्रिश्चियन फैमिली भी बर्बाद हो रही है, ईसाई फैमिली भी बर्बाद हो रही है, जब नशे और शराब के कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सब बर्बाद हो रहे, तो इस पे खुल के चर्चा क्यों नहीं हुई? इसको प्राइमरी के सिलेबस में क्यों नहीं डाला गया कि सिगरेट से ये 10 नुकसान है, अफीम से ये 10 नुकसान है, चरस से ये 10 नुकसान है? क्यों नहीं इसको स्कूलों में डाला गया? क्यों नहीं स्कूल के सिलेबस में डाला गया कि ये धर्म के खिलाफ है, ये सनातन धर्म के खिलाफ भी है नशा शराब का सेवन, इस्लाम के भी खिलाफ है और क्रिश्चियनिटी के भी खिलाफ है? कभी सोचा आपने? और सबसे आश्चर्य की बात कि सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, कभी वो भी नशा और शराब के खिलाफ नहीं बोलते। भाई अल्टीमेटली नशा और शराब के कारण पॉलिटिकल पार्टियों को अच्छी फंडिंग तो हो रही है ना। सिगरेट बनाने वाली कंपनी, बीड़ी बनाने वाली कंपनी, पूरे देश भर में सबसे बड़े बीड़ी निर्माता इलाहाबाद के रहने वाले श्याम बीड़ी, वो तो सांसद हो गए थे। सोचो, हम बीड़ी बनाने वाले को सांसद बनाते हैं। कौन कहे बीड़ी का विरोध करने के लिए कि बीड़ी बर्बाद कर रही है, बीड़ी समाज को बर्बाद कर रही है, बीड़ी परिवार को बर्बाद। हम बीड़ी निर्माताओं को संसद में भेज देते हैं
माल्या शराब बनाने वाला, राज्यसभा बनाया हमने, उसको राज्यसभा भेजा, कभी किसी ने विरोध भी नहीं किया। आम जनता कभी कहती भी नहीं है कि भैया जो लोग शराब बना के, बीड़ी बना के, बियर बना के और गंदे काम करके मोटा पैसा कमा रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, कम से कम उनको संसद तो मत भेजो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को 50 करोड़ रुपए मिलता है, 50 करोड़ लाओ लोकसभा टिकट ले जाओ, 50 करोड़ लाओ राज्यसभा टिकट ले जाओ। पैसा दे दिया तो आपको राज्यसभा लोकसभा, पैसा नहीं दिया तो भैया ठीक है, बहुत अच्छे आदमी आप घर में बैठे रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पाखंडियों को पहचानिए। तो नशा शराब में एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका तरीका क्या है? नशा शराबबंदी, संविधान तो यही कहता है। और नहीं अगर करना है तो संविधान में से आर्टिकल 47 निकाल के बाहर फेंक दीजिए, नशाबंदी शराबबंदी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे धर्मगुरु भी नहीं बोलते। इस देश में इतने धर्मगुरु हैं, इतने धार्मिक संगठन हैं, इतने राष्ट्रवादी लोग हैं, इतने राष्ट्रवादी संगठन हैं, कभी कोई नशा शराब के खिलाफ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि नशा और शराब में बहुत बेनिफिट होता है, मोटा पैसा आता है। सिगरेट की लागत 20 से 25 पैसे की होती है, वो सिगरेट 20 रुपए में बिकता है। तो स्वाभाविक सी बात, जहां इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा बहुत तो सांसदों को भी जाता है ना, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टियों को भी जाता है। आपको अपना परिवार बचाना है, अपना घर पर बचाना है, तो प्लीज पाखंडियों को पहचानिए और पाखंडियों को एक्सपोज करिए। जय हिंद, जय भारत। अब आप सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी तब क्या हुआ था। दरअसल ये याचिका मद्रास हाईकोर्ट में लगाई गई थी कोविड के बाद। इसमें कहा गया था कि कोरोना के दौरान लोगों में शराब पीने की लत कम हुई है, तो ये सही वक्त है जब पूरी तरीके से शराबबंदी लागू की जा सकती है। तो सुनिए हाईकोर्ट का क्या कहना था। हाईकोर्ट ने माना था कि शराब का नियमन विशुद्ध रूप से राज्य की नीति का मामला है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 47 एक परिवर्तनीय प्रावधान नहीं है और उस प्रकार परमादेश रिट याचिका को बनाए रखने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है। मतलब कोर्ट का कहना है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब आप सुनिए बाबा साहेब ने क्या कहा था। संविधान सभा में जब शराबबंदी के मुद्दे पर बहस चल रही थी तो ये पूरा मुद्दा गंभीर हो गया था। इसके बाद बाबा साहेब ने याद दिलाते हुए ये कहा था कि राज्य सिद्धांतों का ये एक हिस्सा है, ये गैर बाध्यकारी आर्टिकल है, मतलब सब कुछ राज्यों के हाथ में है। कुछ राज्य तो इस मुद्दे पर सोच चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों से इस मुद्दे पर गौर करने के लिए अपील करते हैं या नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।